क्लासमेट्स ने जानबूझकर उस लड़के को धोखे से क्लासरूम में बुलाया। उनका प्लान था कि जैसे ही वह अंदर आए वे उस पर पानी डाल देंगे, लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम में दाखिल हुआ उसने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल समय थम गया और सभी लोग वहीं जमे रह गए। फिर उसने दोबारा उंगलियां चटकाई। हैरानी की बात यह हुई कि पानी उसके बजाय पीछे खड़े एक दूसरे छात्र पर गिर गया। तभी टीचर सामने आए। उस लड़के ने तुरंत कहा कि बहुत गर्मी थी, इसलिए वह खुद को ठंडा करना चाहता था। दरअसल क्लास में आने से पहले ही उसने देख लिया था कि कोई उस पर शरारत करने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया कि पानी किसी और पर गिर जाए। बाद में टीचर ने उसे सबके सामने एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में परिचय कराया। उसी वक्त एक लड़की ने 2 केक निकाले और कहा कि यह अभी जो हुआ उसके लिए माफी के तौर पर है। फिर सबने उससे जल्दी से मोमबत्तियां बुझाने को कहा, लेकिन लड़का पहले से जानता था कि यह भी एक शरारत है। उसने बगल में बैठे एक छात्र से मोमबत्तियां बुझाने में मदद करने को कहा, मगर अंत में कोई भी तैयार नहीं हुआ। जैसे ही उस लड़के ने मोमबत्तियां बुझाई वह पल भर में दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। सभी लोग हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि वह तो एक तरफ खड़ा होकर केक खा रहा है। तभी उन्हें समझ आया कि जिस पर केक लगा था वह लड़का नहीं था। बाद में टीचर ने सबको शांत कराया और क्लास शुरू हुई। उस लड़के ने एक ऐसी सीट चुन ली जिस पर सोफा था। जैसे ही वह बैठा एक लड़की ने उसे डांटा और कहा कि यह सीट स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की है। उसने यह भी चेतावनी दी कि आज वह क्लासरूम से आसानी से नहीं जा पाएगा, लेकिन लड़के ने बेफिक्री से अपना फोन निकाला और गेम खेलने लगा। बाद में उसी लड़की ने उसे रात की स्कूल पार्टी में आने का न्योता दिया। असल में यह भी एक शरारत थी। शाम को वह उसे पार्टी में ले गई। वहाँ किसी ने उसे रोककर पूछा कि उसने प्रेसिडेंट के सोफे पर क्यों बैठा। लड़के ने जवाब दिया कि वह न सिर्फ उस पर बैठा था बल्कि उस पर सोया भी था। तभी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भीड़ से बाहर आई। उसने कहा कि लड़के ने उसके सोफे को छुआ है और उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वह लड़का पल भर में टेलीपोर्ट कर सकता है वह डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पीछे खड़े क्लासमेट्स ने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़का बार बार टेलीपोर्ट होकर उन्हें आसानी से चकमा देता रहा।